राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है कान्हा फैशन ड्रेस में। मैं आज आपके लिए एक नई चीज़ लेकर के आई हूँ। कान्हा जी का भोले बाबा का पटका और पार्वती मैया की पोशाक लहंगा। तो ये देखिए, उन्होंने सिर्फ लहंगा और ये भोले बाबा का पटका ही बनवाया था। तो ये मैंने पेस्टिंग कट कर दी इसी को नाप कर, और मैंने ये कपड़े पर चिपका ली और एक एक्स्ट्रा आधा इंची एक्स्ट्रा छोड़ करके कट कर लिया और एक कपड़ा और एक्स्ट्रा कट कर लिया। अब जैसे हम पोशाक के बेस को रख कर के सिलाई लगाते हैं, ऐसे ही मैं इसमें भी सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसमें सिलाई लगा लेती हूँ। फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या करना है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना। अगर आपको कोई भी मेरी ड्रेस पसंद आती है या फिर पगड़ी या फिर कोई भी चीज़, तो आप मुझसे 8384843273 नंबर पर परचेज भी कर सकते हो। ये देखिए, इस तरीके से मैंने इस पटके का नाप ले लिया। ये उन्होंने पटका अपना सिल के रख रखा है कि वो सिल के तब पहना देती है। मुझे खुलाई बनाना है, तो इसलिए मैंने उतना ही नाप लिया। तो ये 11 इंच है लंबाई इसकी और चौड़ाई है इसकी 2 इंच। तो मैंने ये बना करके इसमें भी ऐसे जैसे मैंने लहंगे में पेस्टिंग कट कर ली और आधा इंची से कम ही है एक्स्ट्रा कट करके कपड़ा और उस पर चिपका लिया और एक कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर लिया और उसमें भी इसी तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी। हमें पेस्टिंग पर सिलाई नहीं लगानी है, पेस्टिंग से नीचे सिलाई लगानी है। तो चलो मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ कट लगा रही हूँ जिससे कि मोड़ने में दिक्कत ना हो, आराम से इजीली मुड़ जाए। और पटका का आपको पता ही है, बीच में से थोड़ा पतला होता है और दोनों साइडों से चौड़ा होता है। तो मैंने वो पेस्टिंग थोड़ी सी मोड़ करके पहले ही कट कर ली थी, बीच में से पतली और दोनों साइडों से थोड़ी चौड़ी। अब मैं इस एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसको कट कर दूँगी और इन दोनों को ही पलट करके सीधा कर लूँगी, लहंगे को भी और ये पटके को भी। तो चलो पलट के सीधा कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि हमें क्या करना है। ये देखिए, मैंने पलट करके सीधा कर लिया पटका और लहंगे को भी मैंने पलट करके सीधा कर लिया। अब मैं इसकी फिनिशिंग के लिए इसके चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, मेरा धागा निकल गया था। अब मैं इसकी चारों तरफ सिलाई लगाऊंगी। उसके बाद में फिर हम इसमें नेट लगाएंगे। ये मैं नेट वाला बना रही हूँ। उन्होंने लड्डू गोपाल जी की एक 0 नंबर की, एक 2 नंबर की ड्रेस भी बनवाई है, जो कि डिज़ाइन मैंने आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। इस शरद पूर्णिमा के लिए बनवा रही हैं वो। तो वो यहीं पास में से ही बनवाई है उन्होंने। तो वो अभी ले जाएंगी थोड़ी बहुत देर में मेरे पास से। तो कल अपने गोपाल जी को पहनाएंगी इस ड्रेस को, गोपाल जी को और भोले बाबा पार्वती मैया को शरद पूर्णिमा पर। अब ये देखिए, मैंने इस पूरे कोने में मतलब सिलाई लगा कर फिनिशिंग कर दी। अब मैं ये नेट की मेरे पास पट्टी है, अब इसको मैं ऐसे मोड़ करके और मैं सिल लूँगी। अब इसमें फ्रिल लगाती जाऊँगी, जैसे हम बेस में लगाते हैं उसी तरीके से हमें इसमें फ्रिल लगानी है, चौड़ी चौड़ी आधा इंची छोड़ करके। या फिर इसमें तो आप थोड़ा पास में भी लगा सकते हो, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि इसमें गोलाई नहीं है। गोलाई में थोड़ा इशू होता है, इसमें गोलाई नहीं है तो इसमें इतना इशू नहीं है। तो आप थोड़ा चौड़ी या पतली कैसे भी लगा सकते हो, लेकिन एक से फ्रिल लगानी है। ऐसा नहीं कि कहीं चौड़ी लगा दी कहीं पतली लगा दी। और ऐसे ही मैं ये लहंगे का जो नीचे का हिस्सा है जो चौड़ा है उसमें लगाऊंगी। तो लहंगे का नीचे का हिस्सा जो चौड़ा होता है उसमें थोड़ी चौड़ी फ्रिल लगेगी और आगे ऊपर की तरफ एकदम एक के ऊपर एक रख के ऐसे लगेगी। तो वही मैं
इसे सेट करते हुए लगा लेती हूँ, फिर आपको आगे बताऊँगी। क्योंकि ये पटके में और ये लहंगे में ये फ्रिल लगाना थोड़ा हर किसी को नहीं लगा पाते हैं, थोड़ा टफ हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि इसकी मैं वीडियो बना लेती हूँ। शायद यूट्यूब पे इसकी वीडियो भी नहीं होगी कि किस तरीके से हम पटके में नेट लगा करके और हम लड्डू गोपाल जी जैसी ड्रेस तैयार कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी एक ये नई वीडियो आपके साथ लेकर के आऊँ, जिससे कि किसी को अगर दिक्कत हो रही हो तो वह आराम से लगा सकता है। अभी देखिए मैं दूसरी तरफ भी ऐसे ही उन्हीं प्लेटों को सेट करते हुए लगा रही हूँ पहले। लेकिन हमें झोल नहीं आनी चाहिए, तो इस हिसाब से हम पहले उसे सेट कर लेंगे कि झोल ना आए अच्छे से। उसको नेट को खींचते हुए कि कितनी खिंचाई आ रही है इसमें, तब हमें दूसरी तरफ लगानी है। ऐसे ही हमें डायरेक्ट नहीं लगानी है। और इसको हम लहंगे को ये जो एक्स्ट्रा नेट है उसको कट कर दूँगी और इनको सारे फ्रिलों को सेट करते हुए इसमें सिलाई लगा लूँगी। थोड़ी सी सर्दी हो रही है, इसलिए आवाज़ भी थोड़ी दिक्कत भी आ रही है, थोड़ी चेंज हो रही है आवाज़। अब ये देखिए मैंने कट कर लिया। अभी थोड़ी उठी उठी सी नेट है, तो इसी वजह से हम पटके में एक बीच में सिलाई लगाएंगे और एक एक सिलाई उसके आसपास लगाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए मेरे पटके में बिल्कुल भी झोल नहीं दिखेगी आपको। फिर मैं आपको इसके डेकोरेट करके भी दिखाऊंगी कि इसको डेकोरेट करके कैसा लगेगा। अभी तो पहले मैं आपको बनाना बता रही हूँ। अब ये देखिए इस तरीके से हम ये नेटों को, इन्हीं नेटों को जो फ्रिल लगी हुई है, इसी को हमें अच्छे से सेट करते जाना है और बिल्कुल बीच में हमें सिलाई लगानी है, जिससे कि ये परफेक्ट एकदम सेट हो जाए पटका हमारा। अब ये देखिए मैंने सेट कर लिया। अब मैं एक एक सिलाई ऐसे यहाँ पर और एक सिलाई इसके यहाँ पर, मतलब ये जो बीच में लगाया उसके बीच में और एक इधर उसके बीच में, दोनों के बीच में ऐसे एक एक सिलाई और लगा दूँगी। तो मतलब बीच में हमें 3 सिलाई लगानी है, तो हमारा पटका एकदम परफेक्ट हो जाएगा। फिर कहीं से भी इधर उधर हमारा फ्रिल कोई भी इधर उधर नहीं जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब मैं इसमें टिश्यू रिबन लगा रही हूँ, इससे नेट भी दब जाएगी और ये गोल्डन वाली है तो इससे शाइनिंग भी अच्छी आएगी। अगर आप चाहो तो सिल्वर कलर वाली भी लगा सकते हो। अब ये देखिए मैंने लहंगे में भी लगा दिया है चारों तरफ, और इसे पलट करके फोल्ड करके मैं सिलाई लगा रही हूँ। वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको फोल्ड करके आपको बताया नहीं है कि किस तरीके से फोल्ड करेंगे। बाकी इसका इजी है, आप जैसे आपने लगाया उस उधर से ऐसे उसी तरीके से आप फोल्ड करके पीछे से सिलाई लगा सकते हो। अब ये देखिए इसकी जो डोरी है ऊपर बांधने वाली लहंगे में, वो बना रही हूँ। तो उसके लिए वो भी मैंने टिश्यू रिबन का यूज किया है। तो ये टिश्यू रिबन हम आगे से ऐसे थोड़ा सा मोड़ करके सिलाई लगा लेंगे और फिर बीच में इसको सिलाई लगा देंगे, मतलब लहंगे को लगा देंगे, तो उसी के साथ एक साथ में ही सिल जाएगा। और फिर हम जितना इधर है ये बांधने वाला उतना ही इधर नाप करके इंची टेप से और उतना ही उधर छोड़ देंगे, और फिर हम कट करके थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ करके और सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा लहंगा भी सेट हो जाएगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ से मैं कट कर लेती हूँ थोड़ा सा आगे से, और इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ करके और सिलाई लगा दूँगी, जिससे कि ये टिश्यू रिबन में से धागे ना निकले। अब ये देखिए मैंने ये लगा दिया सिलाई। अब ये हमारा लहंगा हो गया और हमारा पटका हो गया। अब ये देखिए मैंने कितना सुंदर इसको डेकोरेट किया है, कितना सुंदर हमारा पटका लग रहा है। ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, इसकी पगड़ी मैंने दूसरी डिजाइन की बनाई है अब की बार, तो मैं आपके साथ